अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी बाइट। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई बनाने की रेसिपी। वैसे तो आपने बहुत सी चिकन कढ़ाई की रेसिपीज़ को फॉलो भी किया होगा और ट्राई भी किया होगा और डेफिनेटली टेस्ट भी किया होगा। तो अगर आप आज की मेरी इस वीडियो को देखने के बाद इस चिकन कढ़ाई को ट्राई करेंगे तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए एक लार्ज साइज़ का प्याज। मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। आप चाहें तो पेस्ट भी इसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो चिकन कढ़ाई में ज़्यादा प्याज ऐड नहीं किया जाता, लेकिन मैं यहाँ पर प्याज को सिर्फ एक प्याज मैंने यहाँ पर लिया है। साथ ही इसमें मैंने ऐड किया 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा अदरक का पेस्ट और 2 से 3 सब्ज़ मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेंगे ताकि जो मसाला हमने इसमें ऐड किया है और लहसुन अदरक जो है वो नीचे ना लगे। दो से 3 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि जो लहसुन अदरक की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के और मैंने कुछ टमाटरों को मैश कर लिया था और कुछ को मैंने ऐसे कट करके इसमें ऐड कर दिया। अगर आप इसका पेस्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसका पेस्ट भी बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। तो हमारे टमाटर जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से गल चुके हैं और थोड़ी सी जो इसमें कमी बीच रह जाएगी वो चिकन के साथ उसमें गल जाएंगे। तो हाफ़ केजी मैंने यहाँ पर चिकन लिया था और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन को ऐड करने के बाद इसे मैं 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर रख दूँगी ताकि जो इसमें हमने टमाटर ऐड किए हैं और जो चिकन ऐड किया है वो इसमें गल जाए और टमाटर का पानी भी ड्राई हो जाए और एक अच्छी सी ग्रेवी जो है ना वो इसमें बन जाए। तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट के बाद मैंने देखा था काफ़ी हद तक जो हमारे टमाटर से गल चुके थे और चिकन का कलर भी चेंज हो गया था। तो बस अब इसकी हमने बुनाई करनी है। 5 से 7 मिनट तक आपने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है ताकि चिकन पे एक प्रॉपर अच्छा कलर आ जाए और एक अच्छा सा मसाला इसका तैयार हो जाए। तो यहाँ पर चिकन की मैंने अच्छी तरह से बुनाई कर ली थी। माशाल्लाह से बहुत अच्छी लुक आई है। और 1 कप मेरे पास यहाँ पे था योगर्ट घर का लगा हुआ है, थोड़ा सा थिक है। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे। मज़ीद इसे हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। और यहाँ पर जो योगर्ट हमने ऐड करके इसे कवर करके रख दिया था तो बहुत ही ज़बरदस्त था। यहाँ पर एक थिक सी ग्रेवी बन गई है
और यहाँ पर एक चीज़ इसमें हम ऐड करेंगे, मेरे पास केवड़ा एसेंस है, इसके 1 से 2 ड्रॉप्स हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। इससे इसकी जो खुशबू है ना बिल्कुल देगी चिकन जो कौरमा होता है या चिकन कढ़ाई होती है बिल्कुल सेम वैसी इसमें से खुशबू आएगी। तो आपको किसी किस्म का भी बाज़ार का मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 से 2 ड्रॉप इसमें ऐड करने के बाद मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारी चिकन कढ़ाई बनके रेडी हो गई थी और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इस पर लुक आई है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटखारेदार चिकन कढ़ाई बनके रेडी हुई है। तो ये वीडियो आपको आज की कैसी लगी है, अपना फीडबैक लाजमी दें और इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।